तो पिछली वीडियो में हम ऑब्जेक्ट पॉइंटर और दिस पॉइंटर के बारे में देख रहे थे और हमने ऑब्जेक्ट पॉइंटर को अच्छे से देख लिया था। आज हम दिस पॉइंटर के बारे में देखेंगे, लेकिन दिस पॉइंटर को देखने से पहले मैं आपको एक डायग्राम बताने की बात की थी। सो उसी डायग्राम को देखते हैं। सो चीज़ें आपको अच्छे से विजुलाइज होंगी। देखो कि जैसा कि मैं अपने कोड में ऑब्जेक्ट बनाया हूँ जिसका नाम मैं रखा हूँ स्मॉल बॉक्स और उसका एड्रेस है 1000 लोकेशन। और यहाँ पे ये बाहर एक पॉइंटर है जो पे इस लोकेशन जो आपका स्मॉल बॉक्स है उसकी लोकेशन को कंटेन किया हुआ है। इसका मतलब कि ये जो बाहरी जो पॉइंटर है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। सो मैं इसे बोल सकता हूँ कि यही आपका ऑब्जेक्ट पॉइंटर है। ऑब्जेक्ट पॉइंटर इसी को नॉर्मली क्या होता था कि एक पॉइंटर जो होता है वो किसी वेरिएबल्स के एड्रेस को इंटीजर वेरिएबल या फिर कैरेक्टर वेरिएबल या फिर स्ट्रिंग को पॉइंट आउट करता था। लेकिन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा है, इसलिए हम इसे ऑब्जेक्ट पॉइंटर बोलते हैं। और देखो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने 3 वेरिएबल लिया हुआ है, लेंथ, एक्स और हाइट, एल बी एक्स। तो इस डायग्राम को समझाने का यही मकसद है कि आपको चीज़ें थोड़ा अच्छे से विजुलाइज होंगी जो मैं अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया हूँ। ये चीज़ें तो ये तो हुई इसकी बात। अब आज हम दिस पॉइंटर के बारे में देखेंगे कि दिस पॉइंटर क्या होता है। तो दिस पॉइंटर के बारे में देखने से पहले उसके कुछ जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करते हैं। उसके ये सब कुछ इसके पॉइंट हैं। देखो कि ये जो आपका दिस जो होता है एक कीवर्ड होता है और ये भी एक लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर के तरीके से ही बिहेव करता है, जैसा कि हम जो नॉर्मली जो पॉइंटर लिख रहे थे। लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपको अलग से कोई आर्गुमेंट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी मैं जब आपको कोड के थ्रू समझाऊंगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सो दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन एवरी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। अब इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इंस्टेंस मेंबर फंक्शन वही कि जो आपका मतलब कि क्लास का जो पार्ट होता है इंस्टेंस मेंबर फंक्शन। लेकिन अगर उसी फंक्शन के से पहले अगर स्टैटिक लग जाएगा तो फिर वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन नहीं स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। तो यहाँ पे इंस्टेंस मेंबर फंक्शन कंटेनिंग एड्रेस ऑफ द कॉलर ऑब्जेक्ट। ठीक, दिस पॉइंटर कैन नॉट बी मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर इट इज़ यूज टू रेफर कॉलर ऑब्जेक्ट इन मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन में इसे हम कॉलर ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सो दिस पॉइंटर को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखो, अगर मैं इसको कोड के थ्रू समझूँ तो इसका कोड ऐसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट लिया, आर्गुमेंट एक्स वाई जेड, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको अलग से वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप दिस पॉइंटर का यूज़ करते हैं तो ये खुद ही एक कॉलर ऑब्जेक्ट के तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल लिया है वो मैं यहीं पर रख लेता हूँ। जैसे और दिस पॉइंटर का यूज़ करना तो यहाँ पे मैं काम करूँगा। ये जो मैं एक्स रखा हूँ ये एक्स नहीं रहेगा, ये रहेगा ये। और यहाँ पे जो असाइनमेंट ऑपरेटर की जगह मुझे एरो ऑपरेटर लगाना होगा और एल की जगह मुझे लिखना होगा दिस दिस एल, उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको सेंस बना रही है। सिंगलली हम यहाँ पे भी वही चीज़ें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बी के केस में लिखेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा। ये इसका बेसिक दिस ऑपरेटर यूज करने का तरीका है। तो देखो, आपको अलग से वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप यहाँ पे एक्स वाई जेड ले रहे हो तो उसके बाद में एक्स की वैल्यू एल में, वाई की वैल्यू बी में, उसके बाद जेड की वैल्यू एच में, ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब दिस पॉइंटर की हेल्प से आप एक ही वेरिएबल जो आपने जो अपने इस कोड में लिया है एल बी एच, उसी की हेल्प से हम इसको इसकी वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे पॉइंटर के लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आपने दिस पॉइंटर बना दिया। तो सिंपल हम यहाँ पे ये टर्म हटाना होगा हमें क्योंकि अलग से पॉइंटर वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम्म, और अगर मैं इसको रन करूँ तो देखो मेरा कोड बिल्कुल, यस, मेरा कोड बिल्कुल अच्छे तरीके से चला। तो यहाँ पे मैं दिस पॉइंटर की हेल्प से जो आपका बॉक्स है उसके पैरामीटर यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को प्रिंट किया। सो दिस पॉइंटर का बेसिकली यही काम होता है कि ये आपका जो मेंबर फंक्शन होता है वो उसी मेंबर फंक्शन का एक तरीके से कॉलर ऑब्जेक्ट के तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। और ये इसका सिंटैक्स होता है, हम इसे इसी फॉर्मेट में इसे हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें समझ में, अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को रिपीट मोड में देखना, बहुत सिंपल होता है, सरल में, बहुत टफ लैंग्वेज में नहीं चीज़ों को समझाया, आपको अच्छे से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो जो भी डाउट होगा, अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करो। और हाँ, एक चीज़ और, यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। आप लोग देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।